तहरीक-ए-निसा वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कल हम लोगों ने कमिश्नर ऑफ पुलिस को एक मेमोरेंडम दिया था और आज डीसी मैडम को भी मेमोरेंडम दिया है। इस मेमोरेंडम का मकसद ये है कि 24 मई को बीजेपी का एक पब्लिक गैदरिंग प्रोग्राम था। उस पब्लिक गैदरिंग प्रोग्राम में बीजेपी के एक एमएलसी जिनका नाम रवि कुमार है, उन्होंने हमारे आईएएस ऑफिसर फौजिया तरन्नुम को एक नफरत भरा वर्ड यूज किया है। एक जो जिस कंट्री को हम टेररिस्ट कंट्री कहते हैं, उस टेररिस्ट कंट्री का नाम पाकिस्तानी यूज किया है, जिसका हम कड़े से सख्त अल्फाजों में कंडम करते हैं। इसी के चलते हमने मेमोरेंडम पेश किया है और इस मेमोरेंडम का मकसद ये है कि कमिश्नर ऑफ पुलिस को हमने ये डिमांड की है कि उन पे एक प्लेन एफआईआर नहीं होना, उन पे एक 100 मोटो केस दर्ज होना, क्योंकि उन्होंने एक कम्युनल और हेट डिफॉर्मेटिंग वर्ड यूज किया है और उन पे टाइम बॉन्ड इन्वेस्टिगेशन होना बहुत ज़रूरी है। इस केस में डिले कतई भी मंजूर नहीं है। और हमने आज जो डीसी मैडम को मेमोरेंडम दिया है, डीसी मैडम के थ्रू हमने स्टेट वुमेन्स कमीशन को और नेशनल वुमेन्स कमीशन को हमने एक मेमोरेंडम दिया है। उन मेमोरेंडम में हमने रिस्पेक्टफुली डिमांड की है कि आईएएस ऑफिसर जो एक मुस्लिम महिला यूनिफॉर्म पहनती है, नेशन को सर्व करती है, जो देश का टफ एग्जाम क्रैक करके एक आईएएस ऑफिसर बनती है, इस आईएएस ऑफिसर को एक एमएलसी जो एक टारगेटिंग और कम्युनल वर्ड हेट वर्ड यूज करके उनकी इंसल्ट करता है, उस इंसल्ट के वास्ते उनके ऊपर 100 मोटो केस दर्ज होना बहुत जरूरी है और उनको एक लीगल नोटिस स्टेट वुमेन्स कमीशन की तरफ से और नेशनल वुमेन्स कमीशन की तरफ से उनको एक लीगल नोटिस भेजकर इस स्टेटमेंट की क्लियरिफिकेशन होना बहुत जरूरी है और एक अवेयरनेस प्रोग्राम अरेंज करिए ताकि जो हेट मंगोर्स भाजपा के जो नेता हैं उनकी जो मानसिकता सटिया गई है, चाहे जबान से होंगे चाहे सड़कों पे होंगे, जो अश्लीलता फैलाते फिर रहे हैं, उनको अवेयरनेस की बहुत सख्त जरूरत है। क्योंकि उनको वुमेन्स की डिग्निटी, सेफ्टी, फंडामेंटल और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स क्या है उनको नहीं मालूम है। आप एक नेता हैं, एक लीडर हैं, एक पार्टी को रिप्रेजेंटेट करते हैं, लेकिन इतनी आपकी गंदगी भरे भी है, आपके दिमागों में नफरत इतनी भरे भी है कि आप क्या वर्ड यूज करते हैं महिलाओं के प्रति, आपको कुछ मालूम नहीं हो रहा। ऐसे नेताओं को 100 मोटो केस लगना बहुत जरूरी है। कुछ ही दिन पहले जो हमारी कर्नल सोफिया कुरैशी पर भी पाकिस्तानी की बहन कहा गया, वहां भी वो एमपी के जो एमपी जो भाजपा के जो एमपी है, उन्होंने माफी मांगकर अपनी खामोश बैठ गए हैं। वुमेन्स स्टेट एंड नेशनल से हमारी ये उम्मीद है और हम होप करते हैं कि हमने जो मेमोरेंडम आप तक पहुंचाया है और इस देश की जो भी महिला ऑफिसर्स हैं उनके फंडामेंटल राइट्स और डिग्निटी के लिए उनको बराबर का हक दिया जाए और इस केस की इन्वेस्टिगेशन हो और लीगल उन पर एक्शन लिया जाए। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर रईसा फातिमा। हम एक ख़ास मकसद से इस मीडिया पे एक अपना मैसेज देने के लिए आए हैं। हम जो है एक मिली तहरीक के तहत काम कर रहे हैं। हमारी तहरीक का हमारी जो हमसे जो जुड़े हुए लेडीज़ हैं और हमारा जो ग्रुप है तहरीक-ए-निसा के नाम से हम जो है ना काम कर रहे हैं। एक ख़ास मकसद हमारा इन दिनों हम देख रहे हैं कि जिस तरह बीजेपी एमएलसी रवि कुमार ने हमारे मैडम डीसी मैडम गुलबर्गा के फौजिया तरन्नुम साहिबा के लिए एक रिमार्क किया है और उन्हें पाकिस्तानी हैं क्या बल्कि जो है ना इस तरह सा एक उनके एक जो है बीजेपी की एक पब्लिक मीट जो गुलबर्गा में हुई थी उसमें उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है। इस तरह के स्टेटमेंट से हमें यानी कि इस तरह के स्टेटमेंट को हम कंडम करते हैं। ये इस तरह के एक पर्सनल अटैक्स जो किए जाते हैं, एक इतनी रेप्यूटेड लेडी जो यानी कि इतनी रेप्यूटेड पोस्ट पे होने के बाद टारगेट किए जाते हैं, तो ये खास किस्म का पैटर्न चल रहा है। टारगेट करने का एक जो पैटर्न चल रहा है, जो इन्फ्लुएंशियल वुमेन है उनको टारगेट करना सिर्फ इसलिए कि वो मुस्लिम है, तो ये हमको नामंजूर है, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। जिस तरह से हम देखते आ रहे हैं कि अक्सर जैसे कॉलोनल सुफिया के केस में भी हमने देखा है कि जिस तरह से उन्हें भी टारगेट किया गया था, उन्हें भी यानी कि आतंकवादियों की बहन करके रिफर किया गया था। तो इस तरह के जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं हम उसको कंडेम करते हैं।
हमारी अथॉरिटीज से खास अपील है कि जो हमारी जो वर्किंग लेडीज हैं, जो विमेन ऑफिसर्स हैं, उनकी यानी कि डिग्निटी, उनकी सेफ्टी और उनके कॉन्स्टिट्यूशनल जो राइट्स हैं उसको प्रिजर्व करें। एट द सेम टाइम एक ऐसा प्रोटोकॉल या फिर ऐसे कोई सेफ्टी मेजर्स जो है ना आप इस्टेब्लिश करिए कि जहाँ पे यानी कि इस तरह के वर्किंग लेडीज या ऑफिसर्स इस तरह के कम्युनल और डिफेमेटरी अटैक्स और पब्लिक अटैक्स से बचे रहें। तो हमारी यही डिमांड है और इसी सिलसिले में हमने कल हमारे तहरीक निसा के तहत हमने कुछ लेडीज जाकर कमिश्नर ऑफ पुलिस को जो है हमारा मेमोरेंडम सबमिट किया था और जो है आज हमने डीसी ऑफिस में जाकर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर को भी हमारा मेमोरेंडम सबमिट किया है और अपील किया है कि हमारे मेमोरेंडम को जो है विमेन कमीशन ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल नेशनल विमेन कमीशन तक पहुंचाए और इस तरह के नेक्स्ट टाइम डिफेमेटरी पर्सनल अटैक्स बेस्ड ऑन द रिलीजन ना हो, ये हमारी रिक्वेस्ट है।